माय चैनल लाइफ विद पारुल। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे, और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज नवरात्रि की अष्टमी की पूजा है। तो बस मैं सुबह सवेरे नहा धो चुकी हूँ और सब मैं बिल्कुल तैयार हो चुकी हूँ। अब मैं आप सबके सामने मैं नवरात्रि की अष्टमी की पूजा कैसे करती हूँ इसका ब्लॉग मैं शेयर करूँगी। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम लोगों के यहाँ आज के दिन हलवा पूड़ी चना बनता है। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मैं हलवा पूड़ी चना कैसे बनाती हूँ और भगवान का भोग कैसे लगाती हूँ और कैसे भगवान की मैं पूजा करती हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो बस फ्रेंड्स देखिए, अब मैं किचन में आ चुकी हूँ और सबसे पहले मैं बनाऊंगी काला चना। काला चना बनने में टाइम लगता है, तो इसीलिए मैं उसको सबसे पहले बनाती हूँ। तो मैंने बस 3 चम्मच करीब देसी घी लिया है और 1 चम्मच मैंने जीरा और 1 चम्मच ही मैंने लाल मिर्च ली है, और गैस धीमी कर दी कि जिससे ज़रा सा भी जीरा जलने ना पाए। फ्रेंड्स, मैं जब भी ये भगवान का भोग लगाती हूँ तो मसाले हमेशा अंदर से निकालती हूँ। कभी जो बाहर के मसाले होते हैं उनमें से मैं कभी नहीं निकालती हूँ, क्योंकि वो मसाले कभी कभी होता है जैसे प्याज वगैरह के या गंदे हाथों से या जूठे हाथों से छुए जाते हैं। तो बस अब मैंने पानी वगैरह डाल दिया और मैं अब नमक डाल दूँगी। और ये सीटी, इसकी कुकर की सीटी 2 सीटी आने के बाद इसकी गैस मैं धीमी कर दूँगी। फिर जब तक मेरा पूरा भोग बन के तैयार नहीं होगा ये कुकर मेरा चढ़ा रहेगा धीमी गैस पर। बस मैं अब देवी जी की पूड़ी के लिए मैं आटा मल लूँगी। मैंने थोड़ा सा आटा लिया है और ये भी मैंने नए पैकेट से आटा निकाला है। और देखिए, देसी घी भी मेरा नया पैकेट है। तो बस अब मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच देसी घी डाला है, इससे आटा बहुत सॉफ्ट मल के आएगा। और मैंने फटाफट अपना आटा, ये देखिए मेरा तैयार हो गया है। अब मैं कढ़ाई में भी देसी घी डालूंगी, इतना देसी घी कि जितने में हमारी पूड़ियाँ अच्छी तरीके से इसमें डूब जाएं। अब छोटी छोटी लोइयाँ लेकर मैं पतली पतली देवी जी की छोटी छोटी पूड़ियाँ बना के तैयार कर लूँगी। देखिए, मेरा देसी घी अब गर्म हो चुका है। अब मैंने इसमें फटाफट पूड़ियाँ डाल के हल्के हाथों से पूड़ियाँ चलाते हुए इनको अच्छी तरीके से पूड़ियों को फुला लूँगी। फूली फूली पूड़ियाँ देख के बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, पूड़ियाँ बड़ी अच्छी बन के आ रही हैं। फ्रेंड्स, मैं 9 दिन के हिसाब से 9 पूड़ी बनाऊँगी। ये देखिए, मेरी 9 पूड़ी का ढेरी मेरी पूरी लग चुकी है। अब मैंने उसी देसी घी में ये अपना रवा डाल लिया है। मैं हमेशा चिरौटी का रवा यूज़ करती हूँ। ये आधा किलो का पैकेट था, तो मैंने इसमें 250 ग्राम करीब रवा, जो अंदाज मुझको लगा है, ये देखिए आधा पैकेट मेरा खाली हो चुका है। तो करीब 250 ग्राम्स मैंने इसमें रवा डाल लिया होगा। अब मैं रवे को लगातार चलाती रहूँगी, छोड़ूंगी बिल्कुल भी नहीं, वरना ये तुरंत लगने लग जाएगा। तो बस अब मैं इसको रवे को चलाती रहूँगी। रवे में फ्रेंड्स मैं कभी भी चीनी डायरेक्ट नहीं डालती हूँ, हमेशा पहले मैं पानी में चीनी मिलाती हूँ और फिर वो रवे में ट्रांसफ़र करती हूँ। और रवे का और पानी का रेशियो ये होता है, जैसे 1 सवा कटोरी, अगर 1 कटोरी रवा है तो 3 साढ़े 3 कटोरी पानी और उसमें 1.5 कटोरी चीनी। तो बस अब जैसे मेरी चीनी मेरी अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाएगी इसमें, तो मैं अब वो इस रवे में ट्रांसफ़र कर दूँगी। और मेरा रवा भी अब देखिए फ्रेंड्स भुनने पर आ चुका है। ये देखिए, अब चीनी इसमें से बिल्कुल घुल चुकी है। तो मैंने अब इस रवे में ये चीनी का घोल डाल दिया है। बस ये ध्यान रखिएगा कि जब भी ये चीज़ प्रोसेस करिएगा तो जो हैंडल हो पैन का वो लंबा हो, क्योंकि बहुत स्टीम निकलती है तो उससे हाथ जलने का डर होता है। अब मेरा रवे का हलवा ऑलमोस्ट बन के तैयार हो चुका है। अब मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं। इधर मैंने फटाफट जैसे हलवा का भोग मेरा बना, मैंने भगवान भी नहला लिए। अब देखिए, पंखुड़ी इस समय बाहर बैठ के रंगोली बना रही है। फ्रेंड्स, मैंने साउथ में हमेशा ये देखा है, जब भी कोई फेस्टिवल होता है तो घर के बाहर रंगोली बनना मस्ट होता है। तो अब मैं दोनों साइड्स पर रंगोली बना लूँगी, चाहे उगाड़ी हो, चाहे अष्टमी हो, चाहे दिवाली हो, घर के बाहर रंगोली यहाँ पर हमेशा बनती है। तो देखिए, पंखुड़ी ने कितनी सुंदर रंगोली बनाई है। और संग में देवी जी के पैर के ऊपर ये फूल। फ्रेंड्स, आपको साउथ में हर घर के बाहर, हर घर के दरवाजे पर आपको ये फूल रखे वो ज़रूर दिखाई देंगे। तो अब देखिए, मेरी पंखुड़ी ने कितनी सुंदर रंगोली बना के तैयार करी है। और जो ये विंड चाइम लगी है, इससे टुन टुन की घंटी बहुत सुंदर बजती है।
अब हम बस हमारे घर की पूजा शुरू हो चुकी है। आशी ने सबसे पहले भगवान को स्नान कराया। अब रोली चावल लगा के भोग को रोली चावल लगा रहे हैं कि भगवान देवी जी आके हमारा भोग स्वीकार करो। और संग में हम सब ने भी पूजा आशीष के संग सब ने बारी बारी से पूजा करी है। तो बस अब हमारी पूजा पूरी हो चुकी है और सबको टीका लगाना, बिंदी लगाना ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमेशा। तो मैंने प्रतीक के लगाया, फिर मैंने पंखुड़ी के लगाई और फिर अपने भी बिंदी मैंने लगाई है। तो यही सब फ्रेंड्स, जो भी फेस्टिवल होते हैं उनकी खूबसूरती यही होती है कि घर में बड़ी खुशी और बड़ी शांति और बड़ा सुकून आता है। तो देखिए अब मैंने सबका भोग लगा के मैंने तैयार कर दिया है। तो देवी जी के भोग के बाद अब घर वालों का भी तो भोग लगना ज़रूरी है। तो बस अब हम चारों बैठ के शांत मन से भगवान का भोग लगाएंगे। अब आशीष का देखिए लैपटॉप अभी तक खुला हुआ है, वो भोग उनका साइड में रखा है। तब मैंने कहा कि पहले भोग खा लो, बाद में लैपटॉप कर लेना, वरना सारा भोग ठंडा हो जाएगा। तो बस वो लैपटॉप भी करते जा रहे हैं और भोग भी खाते जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोगों की अष्टमी की पूजा मेरी हो चुकी है और हम सब ने अष्टमी का भोग भी लगा लिया। भोग बहुत अच्छा बना था। आज का भोग कुछ ऐसा होता है कि ये अष्टमी का भोग हमेशा ही अपने आप ही कुछ ऐसा, देवी जी की कृपा वैसी होती है कि ये अष्टमी का भोग बहुत अच्छा बनता है। हमेशा यही होता है कि अष्टमी का भोग कभी भी ऐसा नहीं होता कि हलवे में या तो चीनी कम हो या चने में नमक कम हो, ऐसा कभी नहीं होता। हमेशा वो भोग बहुत अच्छा बनता है। तो हम सब लोगों ने भोग भी खा लिया है, अष्टमी की पूजा भी हो गई है। तो बताइएगा आपको मेरा ये पूजा का ब्लॉग कैसा लगा, और अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। सब्सक्रिप्शन आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, बहुत प्रीशियस होता है। तो प्लीज़ मुझको सब्सक्राइब, कमेंट्स, शेयर, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।